हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 34 है। प्रॉब्लम का नेम है मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ साइज के। ये इजी टैग का प्रॉब्लम है और यहाँ से हम एक टेक्निक होती है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है। अभी तक मैंने काफ़ी सारे वेरिएशंस को इस प्लेलिस्ट के अंदर अंदर कवर किया है। ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करें। इससे आपका एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा और आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो न्यू प्रॉब्लम्स को भी अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ARR ऑफ साइज n and a number k, return the maximum sum of a subarray of size k. Note, a subarray is a contiguous part of any given array. ठीक है। तो आप देखो, ये सबको पता होता है कि सब एरे जो है वो कंटिग्यूअस पार्ट होता है किसी गिवन एरे का। ठीक है। अगर नहीं पता है तो पहले ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखा है ARR नेम का। ठीक है। वो n साइज का है और एक हमें k नेम का नंबर दे रखा है। ठीक है। k उसका नेम दे रखा है उस वेरिएबल का। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक सब एरे फाइंड करना है इस एरे में से जिसके पास दो स्पेशलिटी है। क्या क्या स्पेशलिटी है? एक तो उसका साइज के साइज का होना चाहिए और उसका जो सम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। मतलब एक वैलिड सब एरे के लिए क्या क्या जरूरत है हमें? एक वैलिड सब एरे के लिए हमें चाहिए, वैलिड सब एरे के लिए एक साइज उसका कितना होना चाहिए, के साइज, और उसकी क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए, उसमें मैक्सिमम सम का होना चाहिए। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? उसके बाद ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है एग्जाम्पल में, तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा। तो ये हमारा एरे 100, 200, 300, 400। ठीक है। और इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3। ठीक है। अब के कितना है? 2। तो बेसिकली कितने साइज़ का सब एरे चाहिए? 2 साइज़ का। एक 2 साइज़ का सब एरे ये है, एक 2 साइज़ का सब एरे ये है, एक 2 साइज़ का सब एरे ये है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सब एरे की बात हो रही है, सबसेट की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना। सब एरे क्या होता है? कंटिगुअस पार्ट होता है। ठीक है। तो कंटिगुअस पार्ट में 100, 200 टू साइज़ का एक सब एरे है, 200, 300 एक है और 300, 400 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब उस वाले सब एरे का सम रिटर्न करना है, उस वाले सब एरे का सम रिटर्न करना है जिसका सम क्या हो? मैक्सिमम हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों सब एरे को देखो, इसका सम कितना आएगा? 300, इस वाले का 500 और इस वाले का 700। ठीक है। कोई डाउट नहीं है। तो इन तीनों में मैक्सिमम का कौन सा है? 700। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग समझ पाया? कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब सिंपली हमें क्या करना है, टू साइज़ के, मतलब के अगर हमारा 2 है तो 2 साइज़ के सब एरेज को ढूंढो, उनके सम में से जिसका मैक्सिमम सम है उसका मैक्सिमम सम हमें रिटर्न करके दो। सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है। ठीक है। अब कॉन्स्टेंट्स देखते हैं। ये टास्क दे रखा है, इन्होंने सिंपल बता रखा है कि तुम्हें रिटर्न करना है मैक्सिमम सम को और बाकी कुछ नहीं करना है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n का रहेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 का रहेगा। ऐसा सॉल्यूशन लिख के दो हमें। ठीक है। कॉन्स्टेंट्स दे रखा है कि जो एरे का साइज़ है n, वो 10⁵ तक जा सकता है मैक्सिमम। जो उसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो भी 10⁵ के ऑर्डर के हो सकती हैं। और k जो है वो हमारा मैक्सिमम n तक जा सकता है, तो मीन्स वो भी 10⁵ तक ही माना जाएगा। ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। तो अगर तुम इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि जब हम पेयर्स या सब एरेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ब्रूट फोर्स में सबसे जो नेव अप्रोच है उसमें हम क्या करते हैं, हम ऑल पॉसिबल सब एरेज को चेक करते हैं या ऑल पॉसिबल पेयर्स को चेक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, चेक ऑल पॉसिबल सब एरेज। ठीक है। बट यहाँ पर एक और कंडीशन आएगा, ऑल पॉसिबल सब एरेज विद साइज के।
ओ, ये एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ऑल पॉसिबल सब एरेज के सम को चेक करो जिसका साइज के है। तो ऑल पॉसिबल सब एरे के सम को कैसे चेक करते थे? टू नेस्टेड फॉर लूप से, टू नेस्टेड फॉर लूप से। ठीक है, तो वहाँ पे दो नेस्टेड फॉर लूप लगा करके सारे के सारे पॉसिबल सब एरेज के सम को चेक कर लेते थे। तो तुम्हें बस उसमें ही क्या करना है, एक और कंडीशन ऐड करना है। वो डील किसके लिए करेगा? साइज के लिए। ठीक है, साइज के लिए। ठीक, तो अब दिखाता हूँ कोड कि कैसे करेंगे हम उसको। तो ये देखो, ये है मेरा कोड। ठीक है, ये मैक्स वेरिएबल जो हमें रिटर्न करना है, यहाँ पे मैं जावा में इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ, पर परेशान मत होना, क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में तुम्हें गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा जहाँ से तुम सी प्लस प्लस और पाइथन का कोड भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बस अभी यहाँ पे फोकस करो, परेशान मत हो, मैं समझा दूंगा। तो मैक्स वेरिएबल नेम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, मैक्स नेम का, और यही हमारा आंसर होगा, इसको हम रिटर्न करेंगे। ठीक, और ये दोनों तुम्हारे फोर लूप्स हैं जो सारे पॉसिबल सब एरेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन लिखी है ना मैंने, ये वाली, ये क्या करेगी? ये बेसिकली टू साइज के सब एरे को ही खाली कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं कोड को, और मैं ड्राई रन करके तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार, तो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कोड। ठीक, तो हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पे ही इसको ड्राई रन करके देखते हैं। और मैंने एक चीज़ बता रखा है तुम्हें कि ड्राई रन खुद से करोगे तो ज़्यादा समझोगे, फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं। 100, 200, 300, 400, इंडेक्सिंग करो 0 1 2 3। ठीक है, आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब ये। ठीक, ये जो सम है ना यहाँ पे, ये देखो, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये करंट सब एरे जो होगा उसके सम को स्टोर करेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक? तो अब देखो, तो आई इक्वल्स टू कितना है हमारा? ज़ीरो। तो अब जो ये इनर लूप है, ये हमारा कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, 4i j इक्वल्स टू ज़ीरो, और आई कितना है? ज़ीरो, और ज़ीरो प्लस टू, के कितना है? के हमारा कितना दे रखा है? टू दे रखा है। ठीक है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा? टू तक चलेगा। ठीक है, एक और कंडीशन क्या लगा रखा है हमने? एन से, मतलब जो हमारा साइज है एरे का, यहाँ पे 4 है तो 4 से कम चलेगा, और जे प्लस प्लस। ठीक है, ऐसा बन गया हमारा इनर लूप। और ये सम क्या करेगा? सम, यहाँ देखो, यहाँ एरे लिस्ट है ना, इसलिए मैंने ऐसे करके लिखा है। एरे रहता तो डायरेक्ट लिख देते, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो सम, जो हमारा वेरिएबल है ये वाला, जो करंट सवेरे के सम को स्टोर करता है खुद में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सम प्लस इक्वल्स टू जे की वैल्यू कितनी है? ए आर आर एट ज़ीरो, मतलब जे इक्वल्स टू ज़ीरो पे कौन सी वैल्यू है? 100। तो सम प्लस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो अभी हमारी सम की वैल्यू कितनी हो गई? 100। ठीक है, ये लूप वापस चलेगा, ये लूप वापस चलेगा। क्यों चलेगा वापस लूप? अभी जे इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए हुआ, अब जे इक्वल्स टू 1 के लिए होगा। तो यानी अब ये 200 हमारे पिछले वाले सम में ऐड हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बचकानी बातें हैं, फिर भी मैं तुम्हें ड्राई रन करके बता रहा हूँ कि कैसे इनर लूप काम कर रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आई प्लस के करने से क्या हो गया कि हम सिर्फ टू साइज़ के, मतलब अगर के हमारा टू है तो सिर्फ टू साइज़ के एरे को ही कंसिडर कर रहे हैं, सब एरे को। ठीक है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आई प्लस के किया तो टू हुआ, तो एक बार ज़ीरो के लिए चला, एक बार वन के लिए चला, इन दोनों को सम करके उसने 300 ला दिया लास्ट में। फिर उसके बाद हम मैक्स से कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद जब आई इक्वल्स टू वन आएगा, वन आएगा, तो वन प्लस टू कितना होता है? वन प्लस टू यानी वन प्लस के कितना होता है? 3। ठीक है, तो अब वो सिर्फ इस दोनों को कंसिडर करेगा। ठीक है, तो उसका कितना वैल्यू होता है? 500। ठीक है, फिर इसी तरीके से और आगे हम बढ़ेंगे, और हमारा काम चलता जाएगा जैसे जैसे हमारा लूप आगे बढ़ेगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये साइज को मेंटेन करने में मदद कर रहा है। और ये वाला कंडीशन क्यों लगा रखा है मैंने, एंड जे लेस देन एन? वो इसलिए,
मान लो जब हमारा आई जो है 3 आएगा, जब हमारा आई 3 आएगा तो क्या होगा, 3 + 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। आई आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू, तो चलो ये तो 3 आएगा, ठीक है, जे इक्वल्स टू 3 से चलेगा, ये 5 आएगा, ये तो ठीक है। पर जब ये आगे बढ़ेगा जे इक्वल्स टू 4 पर, तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, जे इक्वल्स टू 4 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा हमें, ठीक है। तो उसको होल्ड करने के लिए जे लेस देन एन लगा रखा है, ठीक है। हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक ये नहीं है, ये हमें पता है, इसको मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से बता रखा है पिछले वीडियोस में कि कैसे टू फोर लूप्स काम करते हैं। तो उन वीडियोस को स्टार्टिंग से देखो तो समझ जाओगे। यहाँ पे इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, सिंपल समझो, 2 फोर लूप लगा के सारे सब एरेज को चेक कर रहे हैं, और ये वाला कंडीशन हमें के साइज के सब एरे को मेंटेन करने में मदद कर रहा है, ठीक है। क्लियर है बात। और सिंपली इसी के साथ हमारा ब्रूट फोर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना बना, तो ये चलेगा n, और ये चलेगा मैक्स, हर हर एट्रेशन के साथ ये कितना चलेगा k टाइम्स, ठीक है। तो n इंटू के है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना हुआ, n इंटू के, ठीक है। पर k हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, n हो सकता है, तो n इंटू एन, तो ये कितना बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होने से क्या हो गया, ये हमें टीएलई देगा। क्यों टीएलई देगा, क्योंकि एन जो है वो 10⁵ है, तो एन स्क्वायर होने से 10⁻10 चला जाएगा ऑपरेशंस, जो कि 10⁻7 से काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें क्या मिलेगा, टीएलई, टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। तो मैं अब रन करके दिखा देता हूँ कोड को, और तब तुम्हें पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे वीडियो में सब कुछ एक साथ कवर करना मुश्किल होता है, तुम ट्राई रन खुद से करके देखा करो। इससे 2 फायदा होगा, एक तो तुम्हारा प्रॉब्लम जो तुम सॉल्व कर रहे हो वो तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इंटरनली प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक है ना, वो भी काफ़ी अच्छा बिल्ड होगा, ठीक है। तो यही है। अब देखते हैं अपना कोड हमारा क्या हुआ। देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड आया, मैंने पहले कहा था टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा। तो यहाँ पे जो है ये ब्रूट फोर्स की कहानी ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन फंडा है इस वीडियो का, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक टेक्निक होती है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। देखो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक अगर नहीं आता है तुम्हें, ठीक है, तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि पहले इसे कहीं से सीख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखो। नहीं तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू तो दे के चलता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बिगिनर्स को दिमाग में रख के बताता हूँ, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा वैसे, क्योंकि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक 2 टाइप का होता है, एक फिक्स साइज़ होता है, ठीक है, फिक्स साइज़ विंडो का, ठीक, और एक होता है वेरिएबल साइज़, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा फिक्स साइज विंडो से। तो इसका अगर तुम कैसे फिक्स साइज विंडो से सॉल्व होगा, तो तुम ये देख सकते हो कि हमें बता रखा है क्वेश्चन में खुद ही कि जो k = 2 है, मतलब जो सब एरे है उसका साइज जो है वो फिक्स है। सब एरे विद फिक्स साइज, मतलब फिक्स साइज के सब एरे के साथ हमें काम करना है, उसके ऊपर ऑपरेशन करना है, जो भी ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन यही करना है कि उसमें जो है मैक्सिमम सम हमें ला के देना है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो क्या करता है बेसिकली, ये भी हमें सारे सब एरेज को चेक करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये जो मेरा एरे है 300 और 400, ठीक है, इसको इंडेक्सिंग करो 0 1 2 3, ठीक है। और ये मेरा k = यहाँ पे जो हमें विंडो साइज लेके चलना है वो 2 साइज का लेके चलना है। यानी 2 साइज का विंडो कहने का मतलब है कि तुम 2 एलिमेंट्स को अंडर कंसिडरेशन लेके ऑपरेशन करोगे, ठीक है, जो भी काम तुम्हें कहा गया है। तो 2 एलिमेंट्स ये हैं, फिर 2 एलिमेंट्स ये दोनों होंगे, फिर 2 एलिमेंट्स ये दोनों होंगे। तो ये जो काम तुम विजुअल में यहाँ कर रहे हो ना, ये स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से कोड में किया जाता है, ठीक है। तो मतलब मैं एक स्टार्ट वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं 0 पे रखता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, क्लियर है। मैक्स हमारा जैसे था वैसे ही रहेगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ विंडो सम, ठीक है, उसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला जो विंडो होगा मेरा, मैंने कहा कि विंडो मतलब
जितने एलिमेंट्स, जितने साइज का विंडो है, मतलब उतने एलिमेंट्स को कंसिडरेशन में रखना है, बाकी सबको भूल जाना है। ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक हमेशा कंटिन्यूअस पार्ट पे ही अप्लाई होता है, मीन्स सब एरे, सब स्ट्रिंग, ऐसी चीज़ों पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे सब एरे कौन सा है, 100 200। ठीक है, टू साइज का, तो इस दोनों को एक विंडो में बंद कर दो। ये एक विंडो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस दोनों का सम हम कितना आएगा, 300 आएगा। ये हमारा हो जाएगा विंडो सम। ठीक है, विंडो सम। उसके बाद जब हम विंडो सम निकाल लेते हैं ना, तो जो अभी हम ब्रूट फोर्स में कर रहे थे, एक दूसरा लूप लगा करके बार बार हम इटरेट कर रहे थे, रिपीटेशन कर रहे थे, फिर i=1 के लिए करो, फिर i=2 के लिए करो, ऐसे ऐसे जो बार बार रिपीट कर रहे थे, तो यहाँ रिपीट नहीं करना है, यहाँ रिपीट नहीं करना है। यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो विंडो है ना, ये जो विंडो है, इसको स्लाइड कर दो, इसको स्लाइड कर दो। पहले सिंपल क्या करा हमने, एक टू साइज का विंडो कंसिडर किया। ठीक है, अभी कोड दिखाऊंगा, सब समझ जाओगे कैसे कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं। टू साइज का ये विंडो कंसिडर किया। ठीक है, उसका सम निकाला, उसको विंडो सम वाले वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद क्या किया, अपने मैक्स को अपडेट किया, मैक्स को अपडेट किया। ठीक, इतना किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैक्स को अपडेट करने के बाद हम विंडो को स्लाइड कर देते हैं, वहीं से नाम आया स्लाइडिंग विंडो। कैसे स्लाइड करते हैं, तो अब ये वाला विंडो कंसिडर करो। ठीक है, ये वाला कंसीडर करेंगे हम विंडो। ठीक है, जब ये वाला विंडो तुम कंसीडर करोगे ना, तो इसको ना हटा दो और इसको अपने में जोड़ लो। देखो हम क्या कर रहे हैं, 100 200 और 300 ऐसे था, ये वाला विंडो था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस वाले विंडो को देख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको करने के दौरान क्या करते हैं स्लाइडिंग विंडो में, कि जो हमारा विंडो सम था ना यहाँ तक का, ओल्ड वाला विंडो सम, ये जो विंडो सम 300 आया था हमें इन दोनों को करके, ठीक है, उसमें से क्या करो, अब ये वाला चला गया, अब इसका काम खत्म हो गया, तो इसमें से अब इसको हटा दो, माइनस कर दो 100 को, तो 200 बचा। ठीक है, और जो ये नया वाला आया है इसको ऐड कर दो 300, तो कितना हो गया 500। समझ रहे हो, मतलब विंडो स्लाइड हुआ, जो विंडो से बाहर हो गया उसको सम में से हटा दो, और जो विंडो में आ गया उसके सम को ऐड कर लो। ठीक है, क्लियर है बात। और ऐसा ऐसा हर हर जब जब विंडो का साइज 2 होगा, मतलब 2 साइज का विंडो जब कंसिडरेशन में होगा, ऐसा करना, और इस तरीके से तुम्हारा विंडो सम आता जाएगा, और उसको अपने मैक्स के साथ अपडेट करते जाना। ठीक है, यही होता है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में। यहाँ पे हम अलग से स्लाइडिंग विंडो टेक्निक नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ सिंपली तुम ये समझो कि कैसे फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो टू साइज का विंडो बनाओ और उसको स्लाइड स्लाइड करते जाओ। टू साइज का विंडो बनाया, ऑपरेशन किया, क्या ऑपरेशन किया, उसका सम निकाला, अपने मैक्स से कंपेयर करके उसको अपडेट किया। ठीक है, उसके बाद विंडो को स्लाइड कर दिया। स्लाइड करने में क्या कहते हैं, उस वाले एलिमेंट को छोड़ दो, जो बाहर हो गया उसको छोड़ दो, जो अंदर आ गया उसको इंक्लूड कर लो। ठीक है, अब एक बात और ध्यान देने वाली है। ठीक है, जब तुम इसको एक्सक्लूड करोगे ना, जब तुम इसको एक्सक्लूड करोगे, तो ये जो तुम्हारा स्टार्ट है, विंडो को स्लाइड करने में क्या होता है, अभी स्टार्ट मेरा यहाँ था, ये स्टार्ट जो है ना, ये बताता है विंडो की स्टार्टिंग पॉइंट को। ठीक है, अब जब मेरा विंडो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया मेरा विंडो, तो अब मेरा स्टार्ट कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये स्टार्ट किस काम आता है, ये स्टार्ट काम आता है कि विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब मैं कोड दिखाता हूँ, तो तुम्हारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये सेम टू सेम है। ठीक है, अब ये भी सेम टू सेम है। ठीक, मतलब विंडो सम अलग से लिखा, वहाँ पे जो वो जो सम हम एक एक लूप में जा जाके करते थे, जो रिपीटिशन वाला काम, मतलब एक एक सब एरे को जो चेक करते थे, वो यहाँ पर हम डायरेक्टली विंडो को स्लाइड करके देखेंगे। ठीक है, और स्टार्ट मैंने बता दिया कि ये विंडो के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। अब एक लूप चलाया मैंने। ठीक है, अभी परेशान मत हो जाना, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें समझ आ जाएगी बात जो मैं बता रहा हूँ, तुम बस बने रहो। देखो, ये जो है, अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे आगे बढ़ा,
तो जो काम हम वहाँ कर रहे थे वो काम यहाँ भी करेंगे। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका ड्राई रन। इसका ड्राई रन देखते हैं, और इसके बाद तुम्हें जो डाउट है वो नहीं रहेगा। तो देखो, हमारा जो एरे था हमारा जो एरे था वो था 100, 200, 300 एंड 400, ठीक है। तो देखो, लॉन्ग मैक्स तो ज़ीरो है, वो तो हमारा आंसर है, उसको कुछ नहीं करना है। विंडो सम ज़ीरो है। अब मेरा आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इक्वल्स टू ज़ीरो पे चला, तो विंडो सम में क्या ऐड हुआ, ये विंडो सम मैं यहाँ लिखता हूँ, विंडो सम, ठीक है। तो उसमें क्या ऐड हुआ, 100, तो विंडो सम मेरा कितना बन गया, 100, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये पता है ये कंडीशन क्या करता है, ये चेक करता है कि हमारा जो सब एरे है वो जो हमारा साइज़ है, जो हमें फिक्स साइज़ दिया गया है, उसको बाहर, उसके बाहर ना चला जाए, ठीक है। जो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा लूप में जो कंडीशन लगाते थे, जो एक्स्ट्रा कंडीशन लगाते थे, वो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, इस कंडीशन से हम चेक करते हैं। तो देखो अभी आई कितना है, आई कितना है, आई है ज़ीरो। स्टार्ट कितना है, स्टार्ट कितना है, स्टार्ट भी है ज़ीरो। और क्या है, प्लस वन, वन। तो वन इक्वल इक्वल्स टू, के कितना दे रखा है, टू। इक्वल इक्वल्स टू टू है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये वाले के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही एलिमेंट, मतलब जो विंडो में सिर्फ अभी एक ही एलिमेंट आया है, एक और एलिमेंट आएगा तब तो दूसरा, तब तो विंडो कंप्लीट होगा ना। तो उसके लिए फिर क्या होगा, फिर ये लूप चलेगा, आगे चलेगा। तो अब क्या आएगा, आई इक्वल्स टू वन। तो अब ये वाला आया, तो ये भी क्या होगा, विंडो सम में ऐड हो जाएगा। तो अब हमारा विंडो सम कितना हो जाएगा, प्लस 200 लगा के 300 हो गया। तो अब ये विंडो कंप्लीट हुआ, दोनों के सम को हमने विंडो सम में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब फिर ये इफ कंडीशन होगा, आई कितना है इस बार, वन है, स्टार्ट कितना है, ज़ीरो है, और प्लस वन, ठीक है। तो कितना आएगा, ये तो हट गया, टू। टू इक्वल इक्वल्स टू के, टू है, ये तो कंडीशन मैच हो गया, यानी कि हम एक ऐसे सब एरे पर पहुंच चुके हैं जो हमारे वैलिड सब एरे यानी कि इक्वल्स टू टू साइज का है, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करो, जब उस विंडो में आ गए तब हम क्या करते हैं, अपने मैक्स को अपडेट करो, ठीक है। देखो मैक्स को मैंने अपडेट किया, विंडो सम्स और मैक्स को, ठीक है। और और क्या करा मैंने बताया था कि अब हमें इस विंडो को स्लाइड भी करना होता है। तो स्लाइड करने के लिए क्या करेंगे, विंडो सम में से जो हमारा स्टार्टिंग वाला एलिमेंट, अभी 100 वाला चला जाएगा क्योंकि विंडो स्लाइड होगा, विंडो अब ये वाला कंसिडर होगा नेक्स्ट इटरेशन में, ठीक है। तो ये 100 हटाने के लिए क्या करा, विंडो सम में से उसको हटा दो, स्टार्ट पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है। स्टार्ट पर पहले क्या था, स्टार्ट जीरो पे था ना, तो जीरो पे हमारा ये पड़ा हुआ था, इसको हटा दिया हमने विंडो सम में से, ठीक है। तो विंडो सम में से जब 100 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 200, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस इक्वल्स टू वन, और स्टार्ट को भी तुम पॉइंट कहाँ करा दो, यहाँ पे। स्टार्ट अब हमारा कितना हो गया, स्टार्ट अब हमारा वन हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये वाला विंडो को सिर्फ देखेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और अब जब इटरेशन होगा, जब आई इक्वल्स टू टू, आई इक्वल्स टू टू पे आएंगे, तो आई इक्वल्स टू टू कितना है, ये है आई इक्वल्स टू टू। तो ये जब ऐड होगा इसमें हमारे करंट विंडो सम में, तो ये बन जाएगा 500। इसी तरीके से फिर हम लास्ट में जब जाते जाते 700 पर पहुंच जाएंगे, और हमें हमारा मैक्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने इस क्वेश्चन से तुम्हें एक छोटा सा ओवरव्यू भी दिया स्लाइडिंग विंडो का, और तुम्हें ड्राई रन करके ये दिखाया कि कैसे हम फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो को अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स आना ही चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा कोई भी प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो का। ये बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो का सीरीज़ नहीं चला रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले तुम्हें इतने अच्छे से समझा देता स्लाइडिंग विंडो, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को करते, तो तुम्हें कहीं भी कुछ डाउट नहीं आता, ठीक है। बट अभी भी कोई डाउट नहीं आएगा, अगर कुछ रह जाए तो तुम एक काम करना, तुम पहले स्लाइडिंग विंडो कहीं से पढ़ लेना, उसके बाद इस प्रॉब्लम को देखना। और अगर फिर भी ना समझ पाए, कोई डाउट रह जाए, तो तुम लिंक्डइन पे डीएम कर लेना या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। तो यही था हमारा कोड, और उसके बाद हम मैं सबमिट करता हूँ कोड को। पहले रन करके देखते हैं कि हमारा कोड कैसा चल रहा है, उसके बाद मैं सबमिट करके तुम्हें
दिखा दूंगा। तो ये हमारा एवेल्यूएट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब जो है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधा फोर लूप, एक फोर लूप ही चल रहा है हमारा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरे एरे पे, तो ऑर्डर ऑफ एन होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, तो ऑर्डर ऑफ वन। यही एक्सपेक्टेड भी था हम लोगों से, हमने यहाँ देखा था ना, यही एक्सपेक्टेड था। देखो यहाँ पे यही एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो यही था आज के हमारे इस प्रॉब्लम में। होप मेरा सेशन पसंद आया हो, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करो, मस्ती करो, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।